स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है? ऑप्शन आपके सामने है नीति दर्रा, ऑप्शन बी जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी माना दर्रा या फिर ऑप्शन डी लिपुलेख दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिपुलेख दर्रा। दोस्तों याद रखिएगा कि लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है और इसी से कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीति दर्रा कहाँ पर है तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है, माना दर्रा भी उत्तराखंड में है और जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, श्रमेव जयते का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने भगत सिंह, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। दोस्तों याद रखिएगा कि श्रमेव जयते का जो नारा दिया गया था वो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है तो याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या की थैली किससे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम या फिर ऑप्शन डी गोल्जी काय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसोसोम। दोस्तों याद रखिएगा कि कोशिका में जितने भी कोशिकांग होते हैं यानी कि कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे जो अंग होते हैं वो नष्ट होने के बाद ये लाइसोसोम इनको नष्ट कर देते हैं, इनको खत्म कर देते हैं। और याद रखिएगा कि कभी कभी ये लाइसोसोम खुद भी नष्ट हो जाते हैं और इसी कारण इन्हें कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा राइबोसोम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा गोल्जी काय को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फल उत्पादन का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है मछली उत्पादन, ऑप्शन बी उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन या फिर ऑप्शन डी सुनहरी क्रांति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुनहरी क्रांति। दोस्तों याद रखिएगा कि सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो फल उत्पादन से है। याद रखिएगा कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विज्ञान, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी संगीत या फिर ऑप्शन डी साहित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विज्ञान। दोस्तों याद रखिएगा कि जो भटनागर पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो याद रखिएगा कि जो कलिंग पुरस्कार है ये भी विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी शिमला या फिर ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर। दोस्तों याद रखिएगा कि केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो कानपुर में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो याद रखिएगा शिमला में है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पद्मा, ऑप्शन बी चोमोलुंगमा, ऑप्शन सी सांगपो या फिर ऑप्शन डी सागरमाथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चोमोलुंगमा। दोस्तों याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है और नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। तो दोनों में कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा पद्मा कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा सांगपो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आयरन लेडी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। दोस्तों याद रखिएगा कि आयरन लेडी यानी कि लौह महिला जो है वो इंदिरा गांधी को कहा जाता है, और याद रखिएगा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1935, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1959। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं कि बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1969 में हुआ था, और अगर आपसे पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो याद रखिएगा 1949 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने इटली, ऑप्शन इक्वाडोर, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों याद रखिएगा कि विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और याद रखिएगा कि विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, तो कंफ्यूजन हो सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने भगत सिंह, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सान्याल या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों याद रखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA के जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष, वो चंद्रशेखर आजाद थे, और याद रखिएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA के जो पहले अध्यक्ष थे वो भगत सिंह थे। तो दोनों में कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी एस्टिवेशन या फिर ऑप्शन डी टाइवर्नेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपरटेंशन। दोस्तों याद रखिएगा कि हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहा जाता है और निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों याद रखिएगा कि दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले कि महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे थे, और अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के बात करें आपसे कि राजनीतिक गुरु कौन थे तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे, और याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो महादेव गोविंद रानाडे थे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 30, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 34 या फिर ऑप्शन डी 40। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34। दोस्तों याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वर्तमान में 34 है। इससे पहले 31 आंसर किया जाता था, लेकिन याद रखिएगा कि अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 34 पर टिक करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी वेनेजुएला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। दोस्तों याद रखिए कि पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन जो किया जाता है वो अमेरिका के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों याद रखिएगा कि आपसे कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर आपसे पूछते हैं कि कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं, और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक बार सब कौन रह चुके हैं तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद रह चुके हैं। यानी कि सबसे अधिक समय तक जवाहरलाल नेहरू और सबसे अधिक बार मौलाना अबुल कलाम आजाद जी रह चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी तो याद रखिएगा 1924 में बेलगांव अधिवेशन में की थी, और अगर आपसे पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई थी तो याद रखिएगा 1925 में की गई थी और कानपुर अधिवेशन में की गई थी। तो ये चारों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी बार जनगणना किया गया है? ऑप्शन आपके सामने 14 बार, ऑप्शन बी 7 बार, ऑप्शन सी 15 बार या फिर ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 बार। दोस्तों याद रखिए कि स्वतंत्रता के बाद अब तक टोटल 7 बार जनगणना किया जा चुका है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार जनगणना कब की गई थी, तो याद रखिएगा कि 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1872 के बाद से लेकर अब तक कितनी बार जनगणना की जा चुकी है, तो याद रखिएगा 15 बार किया जा चुका है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दशकीय जनगणना यानी कि जो हर 10 साल के अंतराल में जो जनगणना की जाती है वो अब तक कितनी बार किया जा चुका है, तो याद रखिएगा 14 बार किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर के सिवान, ऑप्शन बी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन सी एन वेणुधर रेड्डी या फिर ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों याद रखिए कि भारत का मिसाइल मैन जो कहा जाता है वो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसके सम्मान में हुआ? ऑप्शन आपके सामने इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी बख्तियार काकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बख्तियार काकी। दोस्तों याद रखिए कि कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने करवाया था। और याद रखिएगा कि कुतुब मीनार को बख्तियार काकी के सम्मान में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, सिंध नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मिजोरम या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि सिंध नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में बहती है और सिंधु नदी जो है वो याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान में बहती है। तो दोनों क्वेश्चन अलग है, एक सिंधु है और एक सिंध है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया रोग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने तपेदिक, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी मलेरिया या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।